आसनसोल का खबरीलाल में आप सभी का स्वागत है। रोज शाम 8 बजे मेरे संग जुड़िए और देखिए आसनसोल का खबरीलाल। हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हमारी नई पेशकश आसनसोल का खबरीलाल। आसनसोल का खबरीलाल में मैं खबरीलाल मोहन सिंह आपका स्वागत करता हूं। हर रोज़ की तरह इस बार भी हम लोग 5 बड़ी खबरें इस आसनसोल का खबरीलाल में लेकर आए हैं। तो बताते हैं आज की जो 5 बड़ी खबरें वो कौन कौन हैं। आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी कल से करेंगे धरना। उनकी मांग है कि आसनसोल को किया जा रहा है वंचित। दूसरी सबसे बड़ी जो खबर है कि आसनसोल में एक कार ने ठेला चालक को मारी टक्कर, ठेला चालक घायल। तीसरी बड़ी खबर जो है आसनसोल का खबरीलाल में कि भूधसान क्षेत्रों में जो है पुनर्वासन का कार्य को लेकर प्रशासनिक स्तर पर की गई है बैठक। चौथी जो सबसे बड़ी खबर है कि गौरव नदी और सिंघारन नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। पांचवी जो खबर है वो आसनसोल रेल स्टेशन के टीटी लोगों ने मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने नगर निगम पर लगाए हैं गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि आसनसोल के रेल पार के लोगों को सुख सुविधाओं से किया जा रहा है वंचित। गौरव नदी की साफ सफाई एवं पानी की समस्या से लेकर अन्य सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही है। इसको लेकर वो लगातार जो है मंगल पांडे जो सेतु है आसनसोल का रेल पार में, वहां धरना प्रदर्शन भी करेंगे। आसनसोल की जनता से आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी का आह्वान। उन्होंने कहा कि आसनसोल के रेल पार को किया जा रहा है वंचित एवं गौरव नदी के संस्कार के नाम पर हो रहा है खेल। गौरव नदी में बरसात के समय हर समय घर डूब जाते हैं, कई लोगों की मौतें हो जाती हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है कि इसके अस्थायी समाधान के लिए हम लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया है। आसनसोल नगर निगम से भी बार बार इसको लेकर अनुरोध किया गया है, लेकिन कोई भी इसका समाधान करने आगे नहीं आ रहा है। आसनसोल में रास्तों का हाल बेहाल है, सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं। रेल पार सहित कई जगहों पर लोग पानी को तरस रहे हैं। बिजली सहित कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे विधवा भत्ता। सरकारी प्रकल्प को आम जनता के पास नहीं पहुंचाया जा रहा है। कई समस्याओं के समाधान की मांग पर प्रशासन के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर मांगों को मनवाना है और इस सब मांगों को लेकर 15 तारीख सोमवार को हम लोग रेल पार मंगल पांडे सेतु के पास धरने पर बैठेंगे। आप सभी आसनसोल वासियों से भी अनुरोध है कि इस धरने पर शामिल होकर इस आंदोलन में सहयोग करें और आसनसोल के हित में आसनसोल वासियों की लड़ाई में अपना योगदान दें और धरने पर आकर शामिल हो। ऐसा ही आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा है। গাড়ুই নদী স্থায়ী সমাধানের জন্য বারবার আমরা প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছি, পৌর নিগমের কাছে আবেদন করেছি, কিন্তু কেউ কোনো সদর্থক ভূমিকা পালন করেনি। গাড়ুই নদীর সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আসানসোল রেলপার অঞ্চলের যে অন্যান্য যে সমস্যা, রাস্তাঘাট, ড্রেন, লাইট, পানীয় জল। आसनसोल में रविवार की सुबह में एक हादसा हो गया। एक कार ने एक ठेले चालक को टक्कर मार दी, जिससे ठेला चालक घायल हो गया। घटना आसनसोल के सुगम पार्क मोड़ की बताई जा रही है। आसनसोल के सुगम पार्क मोड़ में कार ने मारी ठेले वाले को टक्कर, घायल अस्पताल में भर्ती। घटना रविवार की सुबह आसनसोल के सुगम पार्क मोड़ पर अचानक से ही कार ने नियंत्रण खो दिया और बगल में ही एक ठेले वाले को टक्कर मार दी, जिससे ठेले वाले रतन नाम का शख्स घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने किसी तरह से उसे वहां से निकालकर पुलिस की सहायता से आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कार चलाने वाले कम उम्र के युवक थे। युवकों ने बताया कि अचानक से अनियंत्रण कार ने खो दिया और स्टीयरिंग घूम गया, जिसके कारण से कार अनियंत्रित हो गई और ठेले में जा बजी। वहीं स्थानीय कई सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि अचानक से कार आ रही थी और ठेले वाले को मार दिया। इस घटना से वो काफ़ी भयभीत हैं। फिलहाल पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है।
লিফটে ব্যাক করলাম, ঠিক আছে, ব্যাক করার পরে ফাইনে মাইক দিলে সোজা ঢুকিয়ে দিল। ছেলে কিন্তু নতুন ড্রাইভার, গাড়ি শিখছে, এখন বান করছে গাড়ি, এখানে শিখতে এসছে। आसनसोल शिल्पांचल में कई जगह पर भूधसान की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं और इन भूधसान घटनाओं के कारण कई परिवारों को अलग दूसरी जगह ले जाया जाता है और कई परिवारों को पुनर्वासन दिया जाता है। पुनर्वासन तहत इस प्रकल्प को लेकर आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एवं पश्चिम बर्धमान जिला शासक की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। जल्द ही इन लोगों को किसी तरह से पुनर्वासन के जो प्रकल्प है उसके तहत घरों को दिया जाए, इस पर लेकर भी चर्चा की गई। आसनसोल शिल्पांचल के कोयलांचल के लगभग 140 से अधिक भूधसान प्रभावित क्षेत्रों के 40,000 से अधिक परिवारों को पुनर्वासन करने की पुनर्वासन योजना को लेकर शनिवार आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कार्यालय में बैठक की गई। जिला शासक एस पुन्नाबलम की अध्यक्षता में आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कवि दत्ता, उपाध्यक्ष उज्ज्वल चटर्जी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक के दौरान कैसे धसान प्रभावित इलाकों के लोगों को पुनर्वासन दिया जाए, इस पर चर्चा की गई। अड्डा अध्यक्ष कवि दत्ता ने बताया कि आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा पुनर्वासन योजना के तहत फ्लैट बनाए गए हैं जिसमें धसान प्रभावित इलाके के लोगों को बसाया जाएगा। जामुड़िया के विजयनगर में बने फ्लैटों में कुछ धसान प्रभावित अभी रह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि धसान प्रभावित को पुनर्वासन करना बहुत ही पेचीदा मामला है। इसमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम करना पड़ेगा। इसलिए पिछले 20 दिनों के कार्यकाल में इस मुद्दे पर 5 से अधिक बैठकें मंत्री अधिकारीगण के साथ हो चुकी हैं, लेकिन पुनर्वासन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जिस स्थान पर पुनर्वासन दिया जाएगा यहाँ सुरक्षा व्यवस्था केंद्र, ये सामुदायिक भवन सहित विभिन्न सेवाओं देने को लेकर जिला अधिकारी के साथ बैठक हुई है। जो ध्वस्त तो इतना ज़्यादा ध्वस्त ये हो रहा है, तो पीपल हैव टू बी कन्विंस जे यू पीपल प्लीज कम ओवर हियर। फ्लैट्स आर ऑलमोस्ट रेडी, अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल कुछ फैसिलिटी सब लेके, बाउंड्री वाला पावर वाटर सप्लाई सब लेके चल रहा है। आसनसोल का खबरीलाल में चौथी खबर हम दिखाएंगे आपको कि आसनसोल शिल्पांचल की सिंघारण नदी, गौरव नदी, नुनिया नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। यहाँ का जो पानी है पीने लायक ही नहीं रहा। आखिर कौन है इन नदियों का जिम्मेवार? एक समय था जब इन नदियों के ऊपर आसनसोल शिल्पांचल पानी पर निर्भर करता था, लेकिन अभी इनकी दुर्दशा करने का जिम्मेवार है कौन? जल पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक एक सीमित प्राकृतिक संसाधन है। एक समय था जब आसनसोल की नदियां यहाँ की लोगों की जीवन धारा होती थीं। आज स्थिति यहाँ की एक घुट पानी अगर कोई पी ले इन नदियाँ का तो बीमार पड़कर उसकी मौत भी हो सकती है। जीवन धारा आज श्राप बन चुकी है। कारण यह है कि इन नदियों के पानी की जगह केमिकल भरा जा रहा है। इसमें से नुनिया, सिंघारण व गौरवी नदी शामिल है। ये तीनों नदियाँ प्रदूषण के कारण बदहाल का रोना रो रही हैं। सबसे बुरी स्थिति में नुनिया और सिंघारण नदी है। ये दोनों नदियाँ कारखानों से होकर गुजरती हैं। कारखानों का जितना भी गंदा पानी होता है इस नदियों में बहता है। दूसरी ओर इन नदियों का ज़बरदस्त रूप अतिक्रमण भी किया गया है। इसके खिलाफ ग्रामीणों सहित भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने भी कई बार आवाज़ उठाई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पांचवी खबर आसनसोल का खबरीलाल में है कि आसनसोल रेल डिवीज़न के टीटीओ ने मिलकर यहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर में 40 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। यहां पर आसनसोल रेल मंडल के जो है डीआरएम वो भी यहां पर पहुंचे। टिकट चेकिंग स्टाफ की ओर से रविवार को आसनसोल रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या 2 पर मेन गेट के पास रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आसनसोल मंडल रेल प्रबंधक चेतनानंद सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने रक्तदाताओं की
हौसला अफजाई की और उनको ब्लड डोनेशन का सर्टिफिकेट प्रदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चेतनानंद सिंह ने कहा कि जिस तरह से आसनसोल रेलवे डिवीज़न के टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है वह काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि अपने कर्मचारियों पर जो इस तरह से अपने दायित्व का पालन करते हुए सामाजिक कार्यों से खुद भी जोड़ते हैं। उन्होंने कहा टिकट चेकिंग स्टाफ काफ़ी मेहनत से अपनी जिम्मेदारियों को पालन कर रहे हैं। टारगेट ये रहता है कि हम लोग जितना सेवा प्रदान कर सके लोगों के साथ हम लोग प्रयास करते हैं और उसमें सफलता मिलती है। अभी तक आप लोग देख रहे थे आसनसोल का खबरीलाल में 5 आसनसोल शिल्पांचल की बड़ी खबरें। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए आसनसोल की और भी अन्य खबरों को डिजिटल खबरीलाल हिंदी न्यूज़ चैनल पर।